वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर करिए तुरंत अभी, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। रेगुलर इंटरवल पे अपडेट्स आते रहेंगे, आप उसके बेनिफिट्स लेते रहेंगे। स्टूडेंट, अभी तक हम एक्सरसाइज 2.5 के जो कुछ आइडेंटिटीज है उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। वो मेरा पार्ट 1 था, ये मेरा पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के अंदर हम जो एक्सरसाइज 2.5 में कुछ नई आइडेंटिटीज है जो आपने 8th में नहीं पढ़ी हैं, वो आपके 9th में काम आने वाली है, उनकी आज हम स्टडी करेंगे। और अभी हम जो 5 आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमने ये स्टडी की है a+b², सेकेंड a-b², और थर्ड थी हमारी a+b इंटू a-b। ये लेफ्ट साइड थी, ये हमारी राइट साइड है। और ये फोर्थ थी x+a x+b। और फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी x+y+z का होल स्क्वायर, जो कि नई है आपके 9th में। x², इसका जो राइट साइड था x² y² + z² 2xy और 2yz + 2zx, ये आपकी फिफ्थ वाली थी। इन पांचों आइडेंटिटी में हमने आपको बताया था कि जो है कुछ स्क्वायर्स के टर्म होते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, क्यूब्स के टर्म इनमें नहीं मिलते हैं। ये एक पहचान थी, और कुछ मैंने और पहचान बनाई थी। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी आप पार्ट 2 आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप बात करते हैं पार्ट 2 में। हम एक्सरसाइज 6, ये आइडेंटिटी जो नंबर 6 है, 6 से लेकर 10 तक जो हमारी 5 नई आइडेंटिटीज है उनकी हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, पहले की तरह से इसमें ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है। जो पहले मैंने बताया था वही ट्रिक आप यहाँ यूज करेंगे। क्या ट्रिक है? आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी जो 6 to 10 है उसका जो लुक है वो क्या है। देखिए 6 आइडेंटिटी में जो लेफ्ट साइड में मेरे पास 6 और 7 नंबर जो आइडेंटिटीज है, इसमें आपके जो x+y है, x-y है, ये डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, बाइनोमियल का क्यूब दे रखा होता है। यहाँ भी बाइनोमियल का क्यूब है, बाइनोमियल का क्यूब, बाइनोमियल का क्यूब। और राइट साइड में क्या दे रखा है आपको, जो ये आपके पास जो है फर्स्ट टर्म का क्यूब है, सेकंड टर्म का क्यूब है, उसके बाद 3 × फर्स्ट × सेकंड टर्म, फिर अंदर ब्रैकेट में आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म को एडिशन के रूप में लिखना होता है। यानी कि प्लस की आइडेंटिटी होती है तो प्लस के रूप में लिखना होता है, माइनस की होती है तो माइनस के रूप में लिखना होता है। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म का क्यूब और माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब लगाना होता है। यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ भी माइनस आता है और यहाँ भी माइनस आता है। ठीक है, तो इसमें तो आप ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ भी माइनस आता है तो क्योंकि माइनस की आइडेंटिटीज है। और फर्स्ट टर्म जो है प्लस का रहता है, बाकी सब नेगेटिव है, ये देखिए। ठीक है, और ये एक बात और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जो आप 8 और 9 से जब इसको देखेंगे तो डिफरेंशिएट कर सकेंगे। क्या बात है कि 6 और 9 में जो क्यूब है वो कंबाइंड पे क्यूब है, कंबाइंड जो 2 टर्म्स है उस पर क्यूब लगा हुआ है, देखिए 6 और 7 में। लेकिन हमारे पास जो 8th और 9th जो आइडेंटिटीज है उसमें आप देख रहे हैं एलएचएस पार्ट में 2 टर्म है क्यूब के, लेकिन जो है सेपरेट है, इसलिए इनको मैंने 2 टर्म बोला है। तो यहाँ पर जो क्यूब है 8 और 9 नंबर आइडेंटिटीज में सेपरेट पे क्यूब होता है, और 6 और 7 में क्या होता है, कंबाइंड पे क्यूब होता है। ये डिफरेंस स्टूडेंट ध्यान रखें बस। अब बहुत सिंपल है। दूसरी बात जो मैंने बताई, आरएचएस में इसके जो है टोटल टर्म 1 2 3 टर्म्स होते हैं, ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे भी कर देंगे तो ये एक की जगह 2 टर्म बन जाएंगे। तो टोटल टर्म 1 2 3 और 4 भी हो सकते हैं। इसको इससे करेंगे तो ये 4th हो जाएगा। तो टोटल टर्म जो है 6 और 7 में राइट साइड में जो है 4 होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड में कंबाइंड पे क्यूब होता है। 8th और 9 में सेपरेट पे क्यूब होता है। और टोटल टर्म कितने हैं इसमें, जो है एक ही टर्म है। देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए एक ही टर्म मानेंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं एक ही टर्म होता है, लेकिन ब्रैकेट्स 2 होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है और एक बिग ब्रैकेट होता है। बिग ब्रैकेट में जो है क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर प्लस है तो उसका उल्टा साइन आपको यूज करना है, माइनस यूज करना है। जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, उसी टेक्निक को याद रखें, ऐसे ही ये काम आएंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए सेपरेट क्यूब है, अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आपको यहाँ माइनस से माइनस यूज करना है, जैसे प्लस से प्लस था। और यहाँ पर जो है इसका उल्टा निशान यूज करना है माइनस का, यानी यहाँ प्लस आएगा। चाहे यहाँ से याद कर लीजिए माइनस का उल्टा निशान, और a² b² पहले की तरह एज इट इज आएंगे। तो सिंगल टर्म होता है, 2 ब्रैकेट होते हैं, और यहाँ पर जो है माइनस में माइनस आता है और यहाँ उल्टा निशान आता है प्लस। लास्ट आइडेंटिटी है नंबर 10। इसमें क्या है कि 3 टर्म्स होते हैं सेपरेट के, एक क्यूब वाले 3 टर्म्स होते हैं सेपरेट, और उसके बाद 3 टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई में 3 लिखा होता है। ये हुआ एलएचएस पार्ट, इतना बड़ा होता है एलएचएस पार्ट। और आरएचएस पार्ट है, उसमें क्या है, तीनों टर्म्स को पहले ऐड किया जाता है विदाउट पावर के, 1 पावर,
और मल्टीप्लाई में एक बहुत बड़ा ब्रैकेट होता है, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर बहुत बड़ा ब्रैकेट होता है। उसमें क्या होता है, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, उसके बाद आपको ए बी लिखना होता है, फिर बी पे ख़त्म, बी से शुरू बी सी, और फिर सी पे ख़त्म, सी पे शुरू सी ए। बड़ा आसान है याद करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए, बहुत आसान है। और आगे यहाँ प्लस प्लस आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी 10 एंटिटीज। अब मैं आपको कुछ जो है एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको पहचान करनी है। और वो एंटिटीज कौन सी है, 6 है, 7 है, जो जिसमें कंबाइंड क्यूब होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं 8 और 9, उसमें सेपरेट पे क्यूब होता है। और 10th में क्या होता है, 3 टर्म्स पे क्यूब होता है, और 3 टर्म्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। देखिए आप कुछ देखते हैं एंटिटीज मेरे पास। ये जो मेरे पास मैंने लिखा हुआ है 7x - y का होल क्यूब, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये कंबाइंड पे क्यूब है। अब कंबाइंड पे क्यूब है, ध्यान करो, मैंने माइनस वाली जो है सेकंड नंबर पे ली थी, यानी कि 6 के बाद थी, तो ये 7th नंबर आइडेंटिटी हो गई। तो टाइप क्या हो गया इसका, 7 हो। अगला देखते हैं स्टूडेंट, ये देखिए, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये मेरे पास क्या है, कंबाइंड टर्म है दोबारा से, और क्यूब लगा हुआ है। कंबाइंड टर्म पे क्यूब लगाओ 2 टर्म पर, तो बीच में प्लस साइन भी है, तो ये आइडेंटिटी नंबर क्या हो गई, 6 हो गई। तो हम इस पर 6 लगा देंगे। ठीक है, हम इसका टाइप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिए होंगे, आपको टाइप पहचानना है, फिर उसका आरएचएस पार्ट लिखना है। अब दोबारा देखिए, ये हमारे पास दे रखा है फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, इस तरह 3 बार लिखा हुआ है। तो बताओ इसको मैं जो है इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं। इक्वल टू क्या बन गया, ये 5x - y का होल स्क्वायर। जब इसका होल क्यूब बन गया, जब होल क्यूब बन गया तो फिर जो है कंबाइंड में जब क्यूब आता है माइनस साइन के साथ, तो कौन सी हो जाती है, 7th। ये देखिए ऊपर हम बता चुके हैं, तो ये भी 7th हो गई, ये वाली एंटिटी 7 हो गई। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म था ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया, हमने उसको शॉर्ट कर दिया, 7th हो गई। आगे देखते हैं, देखिए ये मेरे पास 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म्स, देखो टोटल टर्म 3 है। मैंने बोला था कि आरएचएस पार्ट भी वो बुक वाला दे सकता है, आपको पहचानना है। पहले एलएचएस पार्ट दे रखा है या आरएचएस, अब ये आरएचएस दे रखा है। अब आरएचएस में कौन सी एंटिटी का पार्ट है, ये 6 का है या 7th का है या 8th 9 का है। तो देखते हैं, हमारे पास एक टर्म क्यूब का है, और दूसरा भी देखो ये 125, ये भी किसी नंबर का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो 2 टर्म मेरे पास क्यूब के दे रखे हैं, और ये यहाँ पर जो है अपने पास क्या है, 3rd टर्म भी दे रखा है। तो 2 टर्म क्यूब के और 3rd टर्म दे रखा हो, तो मैं आपको याद करा देता हूँ, रिमाइंड। ये देखिए, तो मेरे पास कौन सा आइडेंटिटी बन जाती है, वो ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, 2 टर्म तो क्यूब के दे रखे हैं, ये रे, और ये 3rd टर्म ये दे रखा है। तो ये कौन सी बन जाती है, या तो 6 बनेगी या 7 बनेगी। 2 टर्म क्यूब के और 3rd टर्म दे रखा हो, या तो 6 बनेगी या 7 बनेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं 6 बनती है कि 7। तो आपके ध्यान रखना है, माइनस के टर्म्स आ रहे हैं, तो ये जो है क्या बनेगी, माइनस वाली बनेगी, यानी कि जो है ये 7th बनेगी। तो 7th का क्या है, ये आरएचएस पार्ट दे रखा है। लेकिन 7th का जो आरएचएस पार्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे नहीं है, पता कैसे लगता है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, ब्रैकेट्स नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सब जगह ब्रैकेट्स होने चाहिए तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं तो नहीं है। यहाँ तो ब्रैकेट है, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, ये देखिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो मैं पहले जो पता लगाता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या था, तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। देखिए ये आ गया स्क्वायर रूट इसका 3x, इसका स्क्वायर रूट आ गया 5। चेक करते हैं वापस जो है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना आया 3x, इसका क्यूब रूट कितना आया 5। चेक करते हैं वापस ये आ रहा है कि नहीं। देखो 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का 27 होता है, x का क्यूब होता है। इसका मतलब हमने जो फर्स्ट और सेकंड टर्म बनाया है वो सही बनाया है। अब बनाने के बाद इन टर्म्स को यहाँ से लेकर के यहाँ पर डाल दो, कॉपी कर दो। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 3x, सेकंड टर्म क्या है 5, और मल्टीप्लाई करके देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो आपने ये सही बनाए, नहीं तो गलत बनाए। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे ये सही बने हैं। और यहाँ भी चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म ये है क्या, बिल्कुल यही है, सेकंड टर्म भी यही है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। अब शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, जो हमारे पास है वो ये होती है a - b और होल क्यूब। अब इस पर हेडिंग क्या आती है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज जब होती है तो हम 3 पावर नहीं लिखते हैं, कितनी पावर लिखते हैं 1, तो इसको 3 बार लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, बार बार वही कह रहा हूँ, आपको आइडेंटिटी का टाइप पहचानना आना चाहिए। उसके बाद ब्लैंक ब्रैकेट बनाइए, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, अगर आरएचएस पार्ट दे रखा है शॉर्ट में लिखिए, फिर आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, ये वाला क्या है, नीचे मैंने लिखा है और का मतलब यही जो आपका आरएचएस पार्ट है इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 और 4 टर्म है। तो 4 टर्म क्यों लिख सकता है वो, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करे, इसको इससे कर दे, और ये लिख सकता है।
तो 4 टर्म आ जाए तब भी आरएचएस समझना है आपको। अब देखिए इसके 4 टर्म है, लेकिन ये 4 टर्म भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख देता हूँ, तभी हम इसका जो है शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। जब 4 टर्म होते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनता है, और फिर क्या बनता है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, मेरे पास 3x है, सेकंड टर्म क्या है 5 है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता लग जाए तो यहीं से कॉपी करके यहाँ डालो। तो देखिए पहला टर्म क्या है 3x, दूसरा टर्म क्या है 5, फर्स्ट टर्म क्या है 3x, सेकंड क्या था 5, डाल दिया। अब चेक करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 3, ये 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, 27 5 जा 135 होते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सही बना है। इसका चेक करते हैं, 3 3 जा 9, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 9 जा 225, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा सही बना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म सही बन जाए तो शॉर्ट फॉर्म जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। ये आरएचएस पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। अब आरएचएस पार्ट का जो है शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, यानी कि एलएचएस पार्ट क्या लिखेंगे आप, a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे। तो होल क्यूब तो मैंने लिख दिया है, b और लिखना है, b कितना है 5 है, या ऐसे कह सकते हो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म लिखेंगे। साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि इसमें रूल होता है एक टर्म क्यूब का होता है, फिर एक प्लस का होता है, फिर एक माइनस का होता है, फिर एक प्लस का होता है। देखिए प्लस का, माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे याद कर लो। 2 प्लस के और 2 माइनस के होते हैं, किसमें, माइनस वाले में। अगर यहाँ प्लस होता तो ये सारे टर्म किसके आते, प्लस के आते। तो कैसे पता लगा मुझे यहाँ पर माइनस लिखना है, अगर जो है कुछ 2 टर्म प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं तो यहाँ माइनस आएगा, और सारे प्लस के हैं तो प्लस आएगा। अब इसको हम 3 बार लिख देंगे, बस हो गया आंसर। ये 3x माइनस 5 आंसर आ गया। और चेक करते हैं, देखिए मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन लिखे हैं। ये देखिए चेक करते हैं ये कौन सा है। देखिए इसमें देखो एक टर्म तो ये दिख रहा है मुझे क्यूब का, और एक टर्म ये है, क्यूब बन सकता है क्योंकि 1/5 का क्यूब होता है। ये तो बन नहीं सकते क्यूब के, ये तो स्क्वायर का है, और ये भी जो है देखिए क्यूब नहीं बन सकता है। तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ 1/5 का क्यूब, और इसको लिख देता हूँ y का क्यूब। 2 टर्म आ चुके हैं मेरे पास क्यूब के, ध्यान रखें स्टूडेंट, और सारे टर्म प्लस के हैं और 2 टर्म क्यूब हैं, सारी पहचान याद रखो। और टोटल टर्म कितने हैं, 4 हैं। तो ये गारंटी है 6 और 7 में से है। टोटल टर्म जब 4 होते हैं आरएचएस में, या 3 होते हैं, ये देखिए 1 2 3, ये ऊपर जो गई है आपके सामने 1 2 3, ठीक है, 3 हो तब भी जो है 6 और 7 में से होते हैं, और 1 2 3 4 तब भी 6 और 7 में से होते हैं। अब ये 4 टर्म है तो 6 और 7 में से ही है, लेकिन साइन कैसे हैं, सारे प्लस के हैं। तो गारंटी है आइडेंटिटी नंबर कौन सी है, ये 6 हो गई, क्योंकि सारे टर्म प्लस के हैं। अब 6 का जो एलएचएस पार्ट है वो क्या, वो बनाने से पहले जो 6 है ये आरएचएस पार्ट है उसका, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आरएचएस पार्ट का, देखिए ये बन गया a क्यूब b क्यूब और 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास 1/5, और ये क्या हो गया y 1/5 और y। अब चेक करते हैं वापस ये आ रहा है कि, देखिए इससे ये आ रहा है, इससे चेक करते हैं, देखो 1/25 आएगा तो 3/25 हो जाएगा और y भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इससे चेक करते हैं 3/5 आएगा और y स्क्वायर भी आ रहा है, और इससे y क्यूब आ रहा है। वापस ये बैक टू सेम आने चाहिए, तब तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म सही बनाई, नहीं तो गलत बनाई, ठीक है। तो बैक आ रहे हैं वापस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म सही है। सर कॉपी कैसे करें, तो यहाँ से कॉपी करना है आपको, फर्स्ट और थर्ड सोचना होता है, बाकी यहीं से यहाँ कॉपी करते जाओ, खाली ब्रैकेट के अंदर ये कॉपी कर दीजिए। देखिए ये मेरा सेकंड है और ये मेरा यहाँ से फर्स्ट मैंने उठाया 5 1/5। अब बात करते हैं कि इसका जो है पता लग गया, आरएचएस पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। अब आरएचएस पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है और हमें 6 नंबर आइडेंटिटी पता है, तो इसका 6 नंबर आइडेंटिटी का जो है एलएचएस पार्ट लिख रहे हैं हम। एलएचएस पार्ट में a प्लस b लिखेंगे कि सारे टर्म प्लस के, प्लस लगाएंगे और ये y हो गया, ये आंसर आ गया है, और इसको 3 बार लिख देंगे बस। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो है इस एक्सरसाइज के अंदर वो ये है, जो बच्चे फील करते हैं आइडेंटिटी का टाइप पहचानना। टाइप पहचानिए, 1 मिनट में सवाल करिए, बहुत सिंपल है। और देखिए और सवाल, देखिए सवाल बहुत है। 64 है और 216 है, ये देखिए इसको चाहे हटा दो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। 64 को देखो मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 6b का क्यूब। अब मेरे पास जो है 2 ही टर्म बने हैं क्यूब के,
अब 2 ही टर्म बने, तो 6 और 7 में RHS पार्ट में आपने देखा कि 4 टर्म बनते थे और लेफ्ट साइड में कंबाइंड पे क्यूब आता था, तो ये कंबाइंड पे क्यूब तो है ही नहीं, तो 6 और 7 तो नहीं हो सकती, ना RHS पार्ट है, 4 टर्म भी नहीं है, 3 भी नहीं है। बात करते हैं 7th और 8th टर्म की। 7th 8th टर्म में क्या था कि लेफ्ट साइड में जो है सेपरेट 2 टर्म्स थे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि नंबर वाइज याद करिए सीक्वेंस में। देखिए सेपरेट 2 टर्म्स होते हैं, क्यूब सेपरेट लगा होता है, तो ये क्या होता है कि आपकी 8 और 9 होती है, सॉरी 8 और 9 है, तो 8 और 9 आपकी कहलाएगी। 6 7 में क्या होता है, कंबाइंड पे क्यूब होता है, और 8 और 9 में क्या होता है, सेपरेट पे क्यूब होता है। अब ये सेपरेट पे क्यूब है तो कौन सी हो गई, या तो ये 8 है या 9 है। अब 8 मेरी कौन सी है, प्लस की है, तो ये माइनस की है, तो ये 9 नंबर हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा एंटिटी है, 9। अब इसका 9 का हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो बना दिया है ये। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया तो इसका RHS पार्ट लिखेंगे, और RHS पार्ट मैंने बताया था कि 2 ब्रैकेट आते हैं, एक छोटा आता है और एक बड़ा ब्रैकेट आता है। और देखिए आप देख सकते हैं एक छोटा ब्रैकेट आता है और एक बड़ा आता है। ये देखिए छोटा ब्रैकेट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये छोटा ब्रैकेट आता है RHS पार्ट में पहले एक, और एक बड़ा ब्रैकेट आता है। छोटे में तो यही साइन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उल्टा साइन हो जाएगा, और A² B² आएंगे। तो पहले हम इसके ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो देखिए छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद A² प्लस B², और यहाँ पर क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ तो डिफरेंस लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हम प्रोडक्ट। तो डिफरेंस लिखते हैं, देखिए डिफरेंस आएगा ये आपका 4 था ये शायद, हाँ 4 है, ये y नहीं है 4 है स्टूडेंट। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 माइनस 6b, तो ये तो मैंने लिख दिया डिफरेंस, और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट 4 और 6b, ये प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर भी 4 और 6b भरेंगे। बस क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। क्या करना है, ये एज इट इज, ये सोल्व हो ही नहीं सकता, ये सोल्व हो सकता है, कर दो इसको। 36b² और प्लस 4 6 जा 24b, और ये आंसर हो गया। तो पहले पहचानना है टाइप क्या है। एक लास्ट सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए, ये इसका टाइप कौन सा है, इसका भी टाइप देख लेते हैं एक बार। इसका टाइप देखेंगे आप यहाँ पर, तो पता लग रहा है कि एक टर्म क्यूब का है, दूसरा भी क्यूब का है, तीसरा भी क्यूब का है, 3 टर्म है क्यूब के। अब 3 टर्म क्यूब के, और न तो 6 में होता है, ना 7 में, ना 8 में, ना 9 में, तो ये तो कौन सी हो गई, 10 नंबर हो गई सबसे लास्ट। और इसमें एक चौथा टर्म भी है। पहचान ये है कि 3 टर्म क्यूब के और चौथा भी दे रखा होता है, तो ये 10th होती है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये ऐसे होना चाहिए, 3 टर्म क्यूब के, और चौथा टर्म क्या होता है, चौथे टर्म में जो है 3 टर्म्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, तो 3 ब्रैकेट्स आने चाहिए, वो हमें यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम यहाँ ऐसे कर दिया। अब लिखते हैं इसको, देखो 2x यहाँ y और ये 3z, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कॉपी करेंगे यहाँ से, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, ये हमने कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर है इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इससे ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर जो है माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, सारा ओवरऑल प्लस बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ प्लस था, ये सवाल मैंने बनाया है तो यहाँ प्लस मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ ही माइनस लगाया, तो तीनों मिला के क्या बन गया, प्लस बन गया। तो देखिए वापस ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इसका मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सही बना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जब सही बन जाता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक छोटा ब्रैकेट लिखना है और एक बड़ा ब्रैकेट लेना है, बड़ा सारा, जो मैंने बताया था। तो आपका देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए a³ b³ माइनस 3abc। अगर आपका ये अगर LHS पार्ट है तो RHS पार्ट में क्या करना है, एक छोटा ब्रैकेट आएगा, तीनों का एडिशन करेंगे, फिर तीनों पे अलग अलग स्क्वायर लगाएंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड का, और थर्ड और फर्स्ट का लिखेंगे। तो पहले हम इनके ब्रैकेट्स बनाएंगे। पहला क्या है, तीनों का एडिशन, तो एडिशन लिखेंगे। देखिए ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस है तो भी माइनस बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, और उसके बाद हमने क्या देखा था, फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर सेकंड इंटू क्या देखा है हमने, थर्ड, सेकंड इंटू थर्ड देखा, उसके बाद थर्ड इंटू फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी कर दीजिए। फर्स्ट क्या है 2x है, सेकंड क्या है y है, और यहाँ पर जो है सेकंड इंटू क्या आएगा, थर्ड आएगा, थर्ड क्या है 3z है।
फर्स्ट और सेकंड और सॉरी थर्ड, यहाँ -3z आएगा। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट क्या है 2x, सेकंड क्या है y है। सेकंड खत्म, सेकंड पे शुरू, सेकंड पे ही शुरू करना है आपको। सेकंड आ गया, अब यहाँ थर्ड लिखेंगे -3z, ठीक है। ये स्टूडेंट 2x है। अच्छा, अब आपके पास थर्ड लिख चुके हो तो वापस थर्ड लिखना है, और थर्ड इंटू क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा। फर्स्ट क्या है 2x, फिर इसको आप सोल्व कर देंगे बस, फिर आंसर वो ही आपका आंसर कहलाएगा। अब कुछ सवाल देखते हैं स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज के जो सवाल हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखिए ये दे रखा है आपको कंबाइंड पे क्यूब दिया हुआ है। तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कंबाइंड पे क्यूब दे रखा है, तो ये नंबर हमारी आइडेंटिटी 6 या 7 में से है। माइनस साइन इसलिए मैं इसको 7th मानूंगा, और 7th है तो 7th के ब्लैंक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म को फिल कर देंगे। देखिए a³ माइनस b³ 3ab और a माइनस b। तो a क्या है x है, b ये हो गया a और b, a और b। बस फिर उसके बाद आपको इसका सिंप्लीफाई करना है। ये 4 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, और ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2xy बचेगा, ये आपके एज इट इज रह जाएंगे। बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, बाकी एज इट इज। आगे देखते हैं कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें कैसे करेंगे। न्यूमेरिकल पे क्यूब आया, पहली बार वहाँ हमने पिछले पार्ट में देखा था, उसमें नंबर पे क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था। क्यूब भी आ सकता है, क्यूब आ जाए तो क्यूब की बन जाएगी, कंप्लीट नंबर अलग। एक्स्ट्रा अगर ये 1004 हो तो 1000 + 4, वरना 1000 माइनस क्या करना है आपको 2 करना है। तो ये 1000 - 2 हो गया, कंप्लीट नंबर अलग, एक्स्ट्रा नंबर अलग। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इसमें कम है। अब यहाँ पर हमने क्या, ये 1000 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो हमारे पास कितनी जीरो आ जाए यहाँ पर 1000, सॉरी बेटा यहाँ पर 3 जीरो आएंगी, और ये 2³ तो हमने यहाँ क्या करना है, इसके ब्लैंक ब्रैकेट बनाने, a³ माइनस b³ माइनस क्या करना है 3ab। ये 3 बना दो यहाँ पर, 3ab और a माइनस b, माइनस वाले में a माइनस b आता है। तो अब जैसे मुझे मान लो भरना है, तो a क्या है 1000, b क्या है 2, a क्या है 1000 और b क्या है 2। आगे सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसको 4 टर्म में करना चाहते हैं 4 में कर सकते हैं, मैंने बता रखा है। 6 और 7 में 3 टर्म्स में भी कर सकते हैं और 4 टर्म्स में भी। अब देखिए 4 टर्म में करेंगे तो और देखो ऐसे लिखेंगे a³ है ना माइनस b³, ये देखिए माइनस 3a² प्लस 3ab²। वही तरीका है, यहाँ a क्या भरेंगे 1000, b क्या भरेंगे आप यहाँ पर 2, a क्या भरेंगे 1000, b 2, a क्या भरेंगे 1000 और b क्या भरेंगे 2। आगे सिंप्लीफाई कर देना, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर भी एक टर्म क्यूब का है ये मेरे पास, और ये भी क्यूब का बन सकता है। तो 2 टर्म कितने हो, 2 टर्म किसके हैं क्यूब के हैं, 2 टर्म क्यूब के हैं, और टोटल टर्म कितने हैं 4 हैं। ठीक है, तो अगेन ये या तो 6th है या 7th है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए इसमें ये कर दिया है, और अब मेरे पास माइनस नजर आ रहा है, इसका मतलब ये 6 तो हो नहीं सकती, 7th है, क्योंकि कुछ टर्म प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं, और टोटल टर्म 4 हैं। तो ये 6 7 में से 7th होगी, क्योंकि 7th में माइनस आते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये हो गया a³ b³, यहाँ पर 3 मैंने खाली ब्रैकेट बनाए और उसमें यहाँ से मैंने a भरा है और यहाँ पर b भर दिया, या कह सकते हो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्म भर दिया, यहाँ पर सेकंड टर्म भर दिया। a और b मान सकते हो या फर्स्ट और सेकंड टर्म मान सकते हो। तो 3 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। देखते हैं वापस ये आ रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है, देखिए आ रहा है, ये 9 हो जाएगा, और 3 2 6, तो यहाँ पर 9/2 आ गया, p² एज इट इज है। ऐसे यहाँ पर है ये 3 2 6 हो जाएगा, फिर आपके पास जो है दूसरा जो 6 है वो भी कट जाएगा, तो 1/4 रह जाएगा, और p का p हो गया, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म सही बन चुकी है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम ये लिख देंगे कंबाइंड का क्यूब, बाद में 3 ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि फैक्टर पूछा है आपसे। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ऐसे अगला देखते हैं, देखिए ये आपको दिया हुआ है कि इसमें तो आपको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। तो इसमें जो है बड़े पार्ट को हम लें तो ज़्यादा इजी पड़ता है, छोटे से डिफिकल्टी पड़ती है। तो RHS पार्ट को ले रहे हैं हम और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कुछ टर्म्स कट जाएंगे। कैसे पता लगा, क्योंकि माइनस के और प्लस के टर्म है इसमें, तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए सिंपल है, x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये टर्म्स आएंगे, y से इस पूरे ब्रैकेट को करेंगे तो ये टर्म्स आएंगे, है ना। सभी टर्म्स कट रहे हैं, केवल मेरे पास ये बच रहा है, ये देखिए ये कट गया, ये सब कट जा रहे हैं मेरे पास। तो xy² इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये और ये बच गए हैं, ये आंसर है, और वो आ गया आपका हैंस वेरीफाइड।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, ये जो है अपने पास जो है दो टर्म्स है, केवल दो टर्म है, उन पे सेपरेट सेपरेट पर क्यूब है। अब ये सेपरेट सेपरेट पे क्यूब है तो 8 और 9 में से हो गया एंटिटी। अब माइनस साइन लिखा हुआ है तो 9th वाली हो गई। 9th वाली हो गई तो आपको छोटा ब्रैकेट बनाना है और एक बड़ा ब्रैकेट बनाना है। छोटे में डिफरेंस लिखना है और बड़े में क्या लिखना है, यहाँ पर लास्ट में बीच में लिख दो या लास्ट में लिख दो, वो प्रोडक्ट आएगा, इन दोनों का ही प्रोडक्ट आएगा और दो टर्म स्क्वायर के आएंगे, देखो आ चुके हैं। फिर इनको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है, वो आपका आंसर हो गया। मेन है पहचानना कौन सा एंटिटी है, इसको पहचानते हैं। ये कौन सी है, देखिए 4 टर्म लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो 4 टर्म है ये 3 टर्म क्यूब के हैं। 4 टर्म में से 3 टर्म क्यूब के हो, 2 टर्म क्यूब के हो जब तो 6 और 7 हो जाती है, लेकिन 4 टर्म में से 3 क्यूब के हो तो 10th वाली होती है। तो ये 10th वाली बना दी हमने, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ब्रैकेट लगा करके। अभी मैं पीछे भी समझा चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टर्म को ऐड कर देंगे और तीनों टर्म को यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है, थर्ड टर्म का स्क्वायर करना है। और यहाँ पर क्या लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड इंटू थर्ड और थर्ड इंटू फर्स्ट करना है। ठीक है, ये आप ऐसे जब लिखेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि AB माइनस BC और माइनस CA होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस लगता है, आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में -AB माइनस BC और माइनस CA। ये करेक्शन कर ले स्टूडेंट, पहले शायद प्लस लिखा हुआ था, मैंने करेक्ट कर दिया इसको, ये माइनस रहता है। कौन सी एंटिटी में, 10th नंबर जो एंटिटी है उसमें माइनस रहता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, जो मैंने किया है, जो मुझे डिफिकल्ट लगे वो मैंने कर दिए, जो सब एक मैंने छोड़ दिए हैं, बाकी के जो एक जैसे टाइप के हैं वो आपको खुद ट्राई करेंगे। तो x प्लस इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये आइडेंटिटी जो थर्ड का मॉडिफाइड रूप है, यानी आइडेंटिटी थर्ड को थोड़ा सा चेंज करके बताया गया है। देखिए आइडेंटिटी जो थर्ड है उसमें हमारे पास यदि ये पोर्शन 0 हो जाता है तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 0 इंटू दिस ब्रैकेट, तो 0 इंटू ब्रैकेट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अगर तीनों टर्म्स का जो एडिशन है 0 आ जाता है तो इसका जो आंसर है पूरे का क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब 0 के जब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc बन जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यदि इन तीनों का एडिशन 0 हो जाता है तो 0 इंटू ये इतना बड़ा जो ब्रैकेट है, 0 इंटू दिस ब्रैकेट इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में आइडेंटिटी जो 10 है वो बदल जाएगी, वो इस तरह से हो जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और इस पूरे को इधर ले जाएंगे तो इक्वल टू 3abc हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो 0 है। तो 0 को जब इसको इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। तो एक नया रूल क्या हो गया स्टूडेंट, आइडेंटिटी 10 में नया रूल ये हो गया, यदि आइडेंटिटी 10 के 3 टर्म्स का एडिशन 0 आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब का आंसर बराबर होगा 3abc के, ये इधर चला जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहाँ a प्लस b प्लस c 0 दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इस आइडेंटिटी को देखो लिख रहे हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन है a क्यूब और b क्यूब और c क्यूब, ये c क्यूब है और माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है, आइडेंटिटी जो होती है वो ये होती है कि लेफ्ट साइड में ये दे रखा हो तो राइट साइड में हम ये लिखते हैं, a x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, चाहे a और b के रूप में याद कर लो, a b c के रूप में, चाहे x y z के फॉर्म में याद कर लो, एक ही बात है। ठीक है, ये हमारा पार्ट होता है, लेकिन इस पार्ट में इन्होंने हमसे कहा है कि ये लिख दो, दिस इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, तो ये पार्ट हम इसमें क्या है 0 डाल देंगे। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखें, ये माइनस नहीं है प्लस है, तो ये इस पार्ट को हम यहाँ 0 डाल देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ 0 डालेंगे। जैसे 0 डालेंगे तो 0 डालते ही क्या होगा, ये 0 इंटू दिस ब्रैकेट क्या बन जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 बन जाएगा। देखते हैं, तो देखिए 0 इंटू दिस ब्रैकेट क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं इस सारे पोर्शन को इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास बन गया a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, यदि आपका जो है एडिशन 0 हो जाए तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है, शुरू के 3 का सेपरेट सेपरेट क्यूब बराबर किसके हो जाएगा फिर 3xyz, यानी समझ लो ये 11 नंबर आइडेंटिटी हो गई। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब LHS में हो तो राइट साइड में हम 3xyz लिख देते हैं, लेकिन कब लिखते हैं, जब उनके सिंगल सिंगल पार्ट का एडिशन क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट इसमें आपको दिया हुआ लेफ्ट साइड में ये पार्ट है और राइट साइड में ये दे रखा है, इनको आपको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है,
तो हमने इसका RHS पार्ट लिया। जनरली जो लॉन्ग पार्ट होता है उसको लेना इजी रहता है। देखिए हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये दे रखा है, और ये माइनस बी भी है ना, ये बी माइनस सी माइनस जेड समझ सकते हो, सी माइनस ए, इनका हमने होल स्क्वायर जो है इसको ओपन कर दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये भी ओपन करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से ओपन करते जाएंगे। फिर हमारे पास क्या है, ये एज इट इज आ गया है। अब देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये रहा एक ये रहा, तो 2x स्क्वायर हो गए। ऐसे ही वाई स्क्वायर का टर्म एक ये है 2y स्क्वायर हो गए। इस तरह से सारे टर्म 2 2 हो चुके हैं। तो सब में से 2 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। वो 2 कॉमन जो यहाँ पे आना चाहिए था, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम आगे भी लिख सकते हैं। तो हमने आगे लिख दिया है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, हमारे पास ये बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस बच गया। अब इसको हम गौर से देखते हैं तो बड़े ध्यान से देखने में समझ आता है। ये तो RHS पार्ट है आइडेंटिटी नंबर 10 का, तो हम LHS पार्ट लिख सकते हैं, इसलिए हमने LHS पार्ट लिख दिया और यही हमको चाहिए, आंसर आ गया। ये देखिए वेरीफाइड हो गया। अगला चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 14 है। देखिए ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वही मैंने बोला 10 नंबर आइडेंटिटी है, उसमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के अंदर जो ए बी सी है उनको ऐड करने पर यदि 0 आ जाता है तो 10 नंबर 11 बन जाती है। आइडेंटिटी 10 क्या बन जाती है, 11 बन जाती है। तो देखिए इनको ऐड करते हैं, एक्स वाई जेड मैंने ये मान लिए हैं, ऐड किया मैंने तो 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 0 आ रहा है तो 10 क्या बन जाएगी, 11 बन जाएगी। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 3xyz, यानी 3x कौन है 12, y और z। तो ये आपने आंसर, इस आइडेंटिटी का ये यूज स्टूडेंट, आपसे कोई कहेगी इन तीनों का क्यूब निकालो, तो इस आइडेंटिटी से हमें ये फायदा मिला, हम जल्दी से जो है इन तीनों का क्यूब करके एडिशन क्या आएगा वो बता सकते हैं। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 5 जा क्या होता है आपका, वो करना है आपको 7 5 35, 35 इंटू 12 करना है, या 12 इंटू 3 कर दो, 36 इंटू 35, वो 1260 आंसर आ जाएगा। और अलग अलग आप क्यूब करोगे बाद में ऐड करोगे तो लेंथी पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटी हमारे काम आती है मैथ्स में, जल्दी से क्विकली जो है हमको कैलकुलेशन करने में हेल्प करती हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको निकाल दे रखा है, ये देखिए, आपने कभी देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरह से अलजेब्रा के फॉर्म में भी हो सकता है, आज देखिए हो सकता है। एक्चुअल में यहाँ y कोई मान लीजिए नंबर था, 1 था, तो ये 35 हो गया, ये 13 हो गया, ये -12 हो गया, तो ओवरऑल एक नंबर ही तो आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोई नंबर था, उसने उन्होंने यहाँ पर क्या अलजेब्रा बना दिया उसका, तो कोई डिफिकल्टी थोड़ी है। तो आपको तो क्या करना है, ये क्वालिटी का आपका जो है पॉलिनोमियल है, इसका आपको फैक्टराइज करना है। हमने फैक्टराइज कर दिया, 28 - 15 13 आता है, कॉमन लिया दोनों में से 7y, तो ये आप जानते हो फैक्टराइज करते हैं तो 2 फैक्टर आएंगे, ये 2 फैक्टर आ गए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी होगा, क्योंकि ये पूरा इसी के इक्वल है, तो ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो फॉर्मूले के हिसाब से L × B होता है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो एक को L बताएंगे और एक को B बताएंगे। ठीक है, तो हमने इसको L बता दिया, इसको B बता दिया, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको आप B बता दो, इसको L बता दो, मैंने लिखा है देखो, और एक ही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट लास्ट है। देखिए इसमें वॉल्यूम दे रखा है वो क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम भी हो सकता है अलजेब्रिक फॉर्म में। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, ये है। अब इसमें हमने क्या हुआ, कॉमन लिया है 3x, तो मेरे पास 3 टर्म हो गए हैं, 3 टर्म नहीं सॉरी सिंगल टर्म है, उसमें 3 जो है फैक्टर्स हैं। तो पहले फैक्टर को मैं अगर कंपेयर करता हूँ वॉल्यूम के फॉर्मूले से तो L मान लूँगा, दूसरे को B मान लूँगा, तीसरे को H मान लूँगा। एक थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लीजिए भाई, बड़ा वाला L होता है, X में थोड़ा कम कर देंगे तो B या H होगा, 2 को आपने मान लिया L और B, कम वाले को B मान लिया तो लास्ट वाला H हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.5। स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर अपने कमेंट्स करिए, ताकि हम इसको और बढ़िया बना सकें, और आपकी कोई क्वेरीज है तो लिखिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।